मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं काव्य शास्त्र एवं भाषा से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, यह समझ लेना भाषा के अध्येता को बहुत ही आवश्यक होता है। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं यह हम जानेंगे। शब्द शक्ति के बारे में यहाँ पर एक व्याख्या लिखी हुई है, देखिए। शब्द के अर्थ को प्रतिपादित करने की क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं या शब्द शक्ति कहा जाता है। अर्थ साफ तौर पर है कि हम हर एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं, बोलते समय हो या काव्य लिखते समय हो, तो उस शब्द के अंतर्गत अर्थ समाहित होता है। जिसका अर्थ नहीं होता उस शब्द का किसी भी तरह का महत्व नहीं होता है। अर्थात जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे सिराज यह नाम लिया जाता है या दीपक यह नाम लिया जाता है, तो हमारे सामने उस मूल अर्थ, उस मूल व्यक्ति का चेहरा हमारे मानस पटल पर आ जाता है। अर्थात उस मूल व्यक्ति को हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि दीपक कौन है या सिराज कौन है। अर्थात इसी तरह से उस नाम का जो संज्ञा है उसका एक अर्थ है। उस अर्थ को व्यक्त करने की जो क्षमता है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसे कतिपय विद्वानों ने व्यापार भी कहा है, तो उसे कई विद्वानों ने वृत्ति भी कहा है। व्यापार कहा, वृत्ति कहा, शक्ति कहा, तो वह शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के तीन प्रकार मुख्य तौर पर माने जाते हैं। पहला है शब्द शक्ति का प्रकार अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीन शब्द शक्तियों का प्रयोग अक्सर काव्य में हम देख पाते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति का क्या अर्थ है, उसके अभिधा इस नाम से ही हम पहचान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अभिधेयार्थ जो इच्छित अर्थ है उसी अर्थ की अनुभूति कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि इस शब्द शक्ति का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर साक्षात संकेतित मुख्य अर्थ का बोध होता है। यानी कि नाम जैसे दीपक है तो दीपक का ही बोध होगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ बोध नहीं होने वाला है। यानी कि प्रॉपर नेम, जाति, गुण, क्रिया, नाम, ये जहाँ जहाँ पर आते हैं, जिस वाक्य में, काव्य में प्रयुक्त जहाँ जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि बैल खड़ा है, यह एक उदाहरण है। तो हम फौरन समझ जाते हैं, पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग जो भी है, जहाँ यह हम वाक्य सुनते हैं तो हमारे सामने वह बैल और खड़ा होने की वह शक्ल में हमें दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर अभिधेय अर्थ की का उत्पन्न हुआ है। तो बैल खड़ा है, यह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। गधा आता है, यह भी अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। फिर रमेश पढ़ता है, यह भी अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। काव्य में हो या अक्सर बोलते समय हो, अक्सर जो वाक्य लिखे जाते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ पर भी हम लक्षणा नाम से ही समझ पाएंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। जब वाक्य लिखा जाता है तब मुख्यार्थ को बाधा पहुंचकर, यानी कि जो अभिधेय अर्थ है, जैसा कि बैल खड़ा है, इसमें अभिधेय अर्थ है बैल का खड़ा होना, हम डायरेक्ट उसको समझ लेते हैं। उसमें जब बाधा उत्पन्न होती है और उससे भिन्न अर्थ निकलता है तो वहाँ पर अभिलक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि उस लक्षण के अनुरूप दूसरा चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे सभी प्रकार के मुहावरे, सभी प्रकार की लोकोक्तियाँ, यह लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं, यह 9 2 11 होना, यह एक मुहावरा है। 9 2 11 होना, कि रमेश 9 2 11 हुआ। इस वाक्य को समझते ही
या पढ़ते ही हम समझ लेते हैं कि रमेश चला गया है। अर्थात इसका अभिधेय अर्थ क्या है? भाग जाना। अभिधेय अर्थ है भाग जाना, लेकिन वाक्य शब्द शक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है लक्षणा, 9 2 11 होना। तो इस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ को बाधा पहुंचकर भिन्न अर्थ निकलता है। उसी के साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों भी पीछे जाते हैं और मूल में छिपे अकथित अर्थ निकलता है। यानी कि जब कोई हम वाक्य कहते हैं तो उसमें अकथित अर्थ यहाँ पर कहाँ हुआ नहीं है अर्थ, लेकिन अर्थ कोई और है, दूसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ अकथित अर्थ निकलता है। अभिधा लक्षणा जब अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाती हैं, वाक्य समाप्त हो जाता है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है, कोई अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ, उसे व्यंजना शब्द शक्ति या व्यंजना व्यापार या व्यंजना वृत्ति भी कहा जाता है। उसका उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि कोयल तो कोयल ही है। यह एक वाक्य है, कोयल तो कोयल ही है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि कोयल की आवाज़ सुरीली होती है। यह तीसरा अर्थ इसमें छिपा हुआ है। तो इस तरह से शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। मुझे लगता है कि आप इस विषय को अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक अच्छे ढंग से पहुंच सके। इसी तरह से काव्यशास्त्र से संबंधित अलग अलग वीडियोज़ आगे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।